और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बोरिंग डे से, जहाँ पे ग्वेन बेन से कहती है कि मैं आज इतना ज्यादा बोर हो रही हूँ कि मुझे तुम्हारा घटिया वीडियो गेम भी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद में ग्वेन बेन से उसका गेम खेलने को मांगती है। तभी बेन उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। तभी ग्वेन बेन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे डरते हो, कहीं मैं तुम्हें इस गेम में हरा ना दूं। ग्वेन की इतनी सी बात सुन के बेन के ईगो के ऊपर आ जाती है, जहाँ पे बेन अपने गेम को ग्वेन को खेलने के लिए दे देता है। और हम देखते हैं कि ग्वेन से एक के बाद एक गेम जीतने लगती है, जहां पे बेन उसे चिढ़ने लगता है और कहता है कि तुम चीटिंग कर रही हो, और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। अभी ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि शोर मत मचाओ, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैंडपा के इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपग्रेड एलियन में और उस गेम को हैक करके ग्वेन के सारे पॉइंट्स को कम कर देता है। और ये देख के ग्वेन बेन के ऊपर में काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन तभी आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है, जिस बिजली की वजह से बेन एंड ग्वेन उस गेम के अंदर में चले जाते हैं। उस गेम के अंदर फंसने की वजह से बेन तो काफी ज्यादा खुश होता है, पर ग्वेन उस चीज से हैरान और परेशान होती है। और तभी कुछ देर बाद में वहाँ पे रोबो सुमोज आ जाते हैं, जो कि एक बैग बेन एंड ग्वेन के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। तभी बेन बताता है कि ये तो कुछ लेवल 1 जैसा है, जिसके बाद में अपग्रेड उन सारे रोबो सुमोज को काफी आसानी से डिफीट कर देता है। ग्वेन को भी अपने नए पावर्स के बारे में पता चलता है, जो कि वो गेम के अंदर आने के बाद में पाती है। तभी बेन ग्वेन से कहता है कि हमारे बीच कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये लोग हमें मारने के इरादे से आ रहे हैं। ग्वेन कहती है कि अगर अपग्रेड बन के पूरे गेम को तुम ही कंट्रोल कर रहे हो तो इस गेम से हमें बाहर निकाल दो। ग्वेन के इतना ही कहने के बाद में बेन के ओमनिट्रिक्स की बीप बज जाती है और वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे ग्वेन बेन को वापस से काफी कुछ सुनाने लगती है। तभी बेन कहता है कि ठंड पाओ, कुछ देर का वेट कर लो, जैसे ही ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो जाएगा मैं तुम्हें इस गेम से बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही बेन अपने ओमनिट्रिक्स को देखता है, उसके अंदर से सारे एलियंस गायब हो जाते हैं। और ये देख के ग्वेन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब हम इस गेम से बाहर कैसे निकलेंगे। जिसके बाद में बेन कहता है कि मैंने इस गेम को हजारों और लाखों बार खेला है, मुझे सब पता है इस गेम के बारे में, तो तुम चिंता मत करो। पर बेन के इतना ही कहने के बाद में उसके ऊपर एक सूमो रोबो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेन की एक लाइफ चली जा चुकी है। इसके बाद में ग्वेन उसे बोलती है कि हम दोनों के पास में बस अब एक ही लाइफ बची हुई है, और अगर अब हमारा गेम ओवर हुआ तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। जिसके बाद में सूमो रोबोस बेन एंड ग्वेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ग्वेन अपने नए पावर्स की हेल्प से उन सबको धूल चटा देती है। जहाँ पे दूसरी साइड बेन एक अपूनो बॉक्स ढूंढता है, और उस बॉक्स को ढूंढने के बाद में बेन को एक सूमो स्वॉर्ड मिलता है, जहाँ पे दूसरी साइड ग्वेन को एक हथियार जिसके साथ में उसका मैनुअल भी होता है। सूमो स्वॉर्ड पाने के बाद में बेन अकेले ही कूद पड़ता है उन सूमो रोबोट से लड़ने के लिए। वो उन सबको तो धूल चटा देता है, पर जैसे ही बड़ा सूमो रोबोट आता है, ग्वेन अपने नए हथियार से चुटकी भर में उन सारे सूमो रोबोट्स को तबाह कर देती है। जिसे देखने के बाद में बेन कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तभी ग्वेन बताती है कि मैंने इस हथियार का मैनुअल पढ़ा था। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में ग्वेन को एक डोजो मिलता है, जिसकी हेल्प से वो लोग अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं। सेकंड लेवल पे पहुंचने के बाद में ग्वेन बेन से पूछती है कि यहाँ पे हमें किसका सामना करना है। तैसे ही फिर से वो सूमो रोबोट्स आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर में अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे बेन बोलता है कि आगे बढ़ो और इन सबको तबाह कर दो। उन सारे रोबोट से लड़ने के बीच में बेन को एक वापस से बॉक्स दिखता है, और जब वो उसको तोड़ता है तो उसे फोर आर्म्स की पावर्स मिल जाती हैं। जिसके बाद में बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका सामना अब कोई नहीं कर पाएगा। तभी उसका सामना होता है इशियामा से। इशियामा को देखने के बाद में बेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उससे बताता है कि मैं तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। तभी इशियामा बेन से कहता है कि ये सब मुझे नहीं जानना, तुम बस इतना बताओ कि तुम रूप बदल सकते हो या नहीं। बेन उसे हाँ बोल देता है। तभी इशियामा बेन से कहता है कि तब तुम मेरे दुश्मन हो। और इतना ही कहने के बाद में इशियामा फोर आर्म्स को काफी बुरी तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। फोर आर्म्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं। और ये सुनने के बाद में इशियामा कहता है कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। और इतना ही कहने के बाद में फोर आर्म्स को वापस से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ग्वेन फोर आर्म्स को मार खाते हुए देख के उसके पास जाने की कोशिश करती है और बीच में उन सारे रोबोट्स इंप्रेस होता है। तभी इशियामा के पूछने के बाद में बेन बताता है कि ये मेरी बुद्धू कजन है। और तभी वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और इशियामा से कहती है कि तुम मेरे कजन से दूर रहो। ग्वेन के इशियामा को समझाने के बाद में इशियामा बेन को अपना दोस्त मान लेता है। जिसके बाद में इशियामा ग्वेन को एक फाइटिंग वॉरियर कह के बुलाता है। जिसके बाद में बेन उसको इम्प्रेस करने के लिए कूद पड़ता है मैदान में उन सूमो रोबोट से लड़ने के लिए, जहाँ पे वो काफी ज्यादा तबाही मचाता है। पर तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में पहुंच जाता है। जिसके बाद में ग्वेन उन सूमो रोबोट से लड़ते हुए बेन की जान को बचा लेती है और उसका साथ इशियामा भी देता है। उन सारे रोबोट से लड़ने के बाद में इशियामा कहता है कि तुम सच में एक काबिले तारीफ वॉरियर हो। जिसके बाद में बेन कहता है कि आपके मुंह से ये सारी बातें सुन के मैं काफी ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ। तभी इशियामा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा
हूँ जोकर, मैं ग्वेन को बोल रहा हूँ। जिसके बाद में ग्वेन इशियामा से थैंक यू बोलती है और बेन से कहती है कि अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो और हमें इस गेम से बाहर निकालो। तभी बेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उस अकीनी ट्रंक में बस 4 आर्म्स का ही आइकन मौजूद था और मुझे लगता है कि अपग्रेड एलियन का आइकन हमें किसी और लेवल पे मिलेगा। जिसके बाद में ग्वेन उस गेम का मैनुअल ओपन करती है और उसे पता चलता है कि अपग्रेड का आइकन सीधे अरीना में यानी कि लेवल 13 पे है। जिसको सुनने के बाद में बेन शॉक हो जाता है और कहता है कि लेवल 13 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, पर यहाँ पे कोई ऐसा है जो चीट कोड का इस्तेमाल करके हमें वहां तक डायरेक्ट पहुंचा सकता है। तभी इशियामा कहता है कि एक सूमो कभी भी चीटिंग नहीं करता, पर मुझे एक शॉर्टकट मालूम है, पर वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तभी ग्वेन कहती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। जिसके बाद में इशियामा टीम टेनिसन को शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहा होता है और ग्वेन से पूछता है कि आप कौन सी दुनिया से आई हो, जहाँ पे ग्वेन इशियामा से कहती है कि ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। और इसी के बाद में बेन का पांव एक ट्रैप पे पड़ जाता है, जिसके बाद इशियामा बेन एंड ग्वेन की हेल्प करता है अगले रास्ते तक पहुंचने में। उस रास्ते के क्रॉस करते टाइम पे बेन कहता है कि गेम का ये हिस्सा तो मैंने देखा ही नहीं था। तभी इशियामा बेन से कहता है कि ये कोई गेम नहीं, ये सूमो स्लैमर की असली दुनिया है। जिसके बाद में इशियामा बेन की बातें सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। तभी ग्वेन बेन को समझाती है कि इशियामा को ये नहीं पता कि वो एक गेम का प्रोग्राम है, इशियामा के लिए ये दुनिया और वो एक रियलिटी है। और इन्हीं बातों के बीच में बेन एक वापस से अकीनी ट्रंक देख लेता है और जिसे छूने के बाद में ग्वेन को एक सूमो बो मिल जाती है। जिसके बाद में पीछे से एक दरवाजा खुलता है जहाँ पे ओमनिट्रिक्स के सिंबल के काफी सारे आइकॉन पड़े होते हैं और वो देख के बेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें ओपन करने जाता है। पर तभी इशियामा बेन को वार्न करता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, पर बेन इशियामा की एक नहीं सुनता और आगे बढ़ता है और वो सच में एक ट्रैप निकल जाता है। जिसके बाद में बेन की वजह से इशियामा की एक लाइफ कम हो जाती है। जिसके बाद में इशियामा और टीम टेनिसन अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और वो अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इशियामा बताता है कि ये दरवाजा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा, पर उससे पहले इसकी पहेलियों को सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ पर वो स्टैचू अपने पहले रिडल को बताता है, जिसके बाद में वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में इसका आंसर क्या होगा। तभी बेन को कैनन बोल्ट का आइकॉन दिखता है, लेकिन तभी वहां पे कैंगो आ जाता है और इशियामा एंड ग्वेन को पकड़ के बेन को धमकी देता है कि मुझे अपग्रेड एलियन के बारे में बताओ वरना मैं इन दोनों की जान ले लूंगा। तभी इशियामा एंड ग्वेन बेन से मना करते हैं कि इसे कुछ भी मत बताना और इन्हीं बातों में कैंगो को ये पता चल जाता है कि इस आयाम के बाहर भी एक असली दुनिया है जहाँ पे वो अब राज करेगा। जिसके बाद में कैंगो को बेन मना कर देता है और कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे पीटने जाता है, पर कैंगो काफी ज्यादा तेज होता है। जहाँ पर वो बेन से कहता है कि तुम्हें तो मेरे गुंडे देख लेंगे और मैं अपग्रेड एलियन को ढूंढने जा रहा हूँ। कैंगो के इतना ही कहने के बाद में वहां पे उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और तभी बेन अपने सूमो बो से उन सभी को मार देती है। वहीं दूसरी साइड इशियामा अपने बराबरी वाले से टक्कर लेता है और इसी के दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि असली दुनिया में ग्रैंडपा मैक्स जग जाते हैं और वो जैसे ही उस गेम को बंद करने वाले होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ग्वेन एंड बेन उस गेम के अंदर फंसे हुए हैं। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स उनकी हेल्प करने के लिए उस गेम का मैनुअल पढ़ने लगते हैं और तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि टीम टेनिसन एंड इशियामा कैंगो के गुंडों से काफी बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं और उन सभी को हरा देते हैं। पर वहीं पे बेन कैंगो के गुंडे से लड़ते लड़ते इशियामा को बिल्डिंग से गिरा देता है और उसकी एक लाइफ फिर से चली जाती है। जिसके बाद में बेन इशियामा से माफी मांगता है और तभी बैकग्राउंड से ग्रैंडपा मैक्स की आवाज आती है कि अगर हमें इस गेम में आगे बढ़ना है तो हमें इस रिडल का जवाब देना ही पड़ेगा। जिसके बाद में मेरी प्यारी ग्वेन अपना दिमाग लगा के उस रिडल का जवाब दे देती है और वो डोर ओपन हो जाता है जो उन्हें डायरेक्ट लेवल 13 तक ले जाएगा, जहां पर वो लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ के सूमो स्लैमर एरिना यानी कि लेवल 13 पे पहुंच जाते हैं। वहां पे कैंगो भी होता है और तभी बेन जैसे ही उस पे अटैक करने जाता है वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में ग्वेन एंड इशियामा कैंगो का सामना करने आगे बढ़ते हैं। तभी ग्वेन बेन से कहती है कि हम इसे संभाल लेंगे, तुम जाके अपग्रेड एलियन के आइकॉन को ढूंढो। जिसके बाद में बेन ग्वेन को मना करता है और तभी ग्वेन उसे समझाती है कि तुम्हें इशियामा को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है और ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि ये बस एक गेम है, तो तुम किसी प्रोग्राम को इंप्रेस करने से अच्छा है असली हीरो जैसे सोचो। जिसके बाद में बेन अपग्रेड एलियन के आइकॉन को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं पे दूसरी साइड ग्वेन एंड इशियामा कैंगो को रोकने के लिए अपनी जान लगा लेते हैं, पर उसके पास में शेप शिफ्टिंग की पावर होती है जिस वजह से वो अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों को बहुत तोड़ता है। वहीं पे दूसरी साइड बेन को अपग्रेड एलियन का आइकॉन मिल जाता है और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है वहां पे कैंगो आके उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। बेन कैंगो को रोकने की कोशिश तो करता है पर उसमें नाकामयाब हो जाता है। तभी वहां पे इशियामा आके बेन की हेल्प करता है अपग्रेड एलियन को पाने में, पर इसी चक्कर में इशियामा अपनी जान से हाथ गवा बैठता है। जिसके बाद में बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर कैंगो की काफी बुरी तरीके से पिटाई करता है। जिसके बाद में कैंगो वहां से गायब हो जाता है और ग्वेन कहती है कि ज्यादा टाइम पास मत करो, टाइम आउट होने से पहले हमें इस गेम से बाहर निकालो। और जैसे ही वो दोनों गेम से बाहर निकलने वाले होते हैं वहां पे इशियामा
वापस से आ जाता है और कहता है कि बिना बाय बोले तुम मुझसे कैसे जा सकते हो। टीम टेंशन इशियामा को जिंदा देख के हैरान होती है। तभी इशियामा बताता है कि केंको को मुझे मार पाना उसके बस की बात नहीं और मैं गलत था, तुम मुझसे भी ज्यादा काफी बड़े वॉरियर हो बेन। बेन ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है। तभी इशियामा बताता है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ बाहरी दुनिया में आ सकता। जिसके बाद में अपग्रेड कहता है कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स का कैरेक्टर गेम के अंदर में आ जाता है और इशियामा को तोड़ना चालू कर देता है, जहाँ पे बेन कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये एक अच्छा इंसान है। तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि नहीं, जिसके बाद में वो किसी तरीके का सॉल्ट इशियामा के ऊपर में फेंकते हैं, जिसके बाद में वो अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि केंको इशियामा के रूप में बाहरी दुनिया में जाना चाहता था। जिसके बाद में ग्वेन कहती है कि ये उठ जाए, उससे पहले हमें यहाँ से निकाल दो। तभी अपग्रेड बोलता है कि इस गेम को अब मैं असली सूमो स्लैमर जैसे ही फिनिश करूंगा। जिसके बाद में केंको ग्वेन को पकड़ लेता है और बेन से कहता है अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो उसके साथ ये भी तबाह हो जाएगी। अपग्रेड मुस्कुराते हुए कहता है कि अब गेम ओवर हो चुका है और वो केंगो की बॉडी पे स्प्रेड होके अपना कंट्रोल पा लेता है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि इस गेम का असली विलन एक छोटा सा बच्चा है और ये सारी कलाकांडी निपट जाने के बाद में अपग्रेड एलियन पूरे गेम को रीसेट मार देता है और एक बार वापस से इशियामा को जिंदा कर देता है। जिसके बाद में